Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach you self practice 14B. आप लोगों को जो भी बुक का एक्सरसाइज करवानी है, अभी मैं तैयार हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, अब हम स्टार्ट करेंगे। मुझे बताना कि आप लोगों को 8th में एनसीईआरटी की बुक्स का रिवीजन चाहिए या कंपोजिट मैथमेटिक्स जो हम कर रहे थे इसी की नेक्स्ट जो बुक है नेक्स्ट 8th में जो लगती है वो हम लोगों को सोल्व करनी है। मुझे आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में। अभी मैं 14B एक्सरसाइज आपको पूरा करवा देती हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था हमने पैरामीटर जैसे ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, इसके चारों तरफ जो ये लाइन जाती है उसको तो पैरामीटर बोलते हैं, है ना। अब चाहे वो रेक्टेंगल फील्ड की बात कर रहे हूँ हम या फ्लोर की बात कर रहे हो, चलो रेक्टेंगल फील्ड की बात कर लेते हैं। एक खेत है जिसमें मैंने गेहूँ उगा रखे, तो ऐसा तो नहीं है कि कोने कोने पे उगा रखे, वो सारे फील्ड में उगा रखे होंगे ना। तो अगर हमें पता करना है कि कितने एरिया पे वो गेहूँ उगा रखे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस जो रेक्टेंगल फील्ड का मेजरमेंट पता है, मतलब उसकी लेंथ पता है और उसकी ब्रेथ पता है, तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 18 सेंटीमीटर ले लूँ मैं, यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यही होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस रूल में हम रख देते हैं लेंथ हमारी है 18 सेंटीमीटर, सॉरी काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए। लेंथ थी 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। देन आंसर क्या आएगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर हमें 2 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ना उसका। इसलिए इस आंसर में भी हम क्या आंसर लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में ऐसे ही हमारा हमेशा होता है। रेक्टेंगल का तो हमें पता चल गया, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, स्क्वायर ड्रॉ किया है। अगर यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर लिख दूँ तो इसका एरिया बताना है तो कैसे बताएंगे। आप लोगों को सभी को पता है कि जो स्क्वायर होती है उसकी हर साइड इक्वल होती है। देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड बाई साइड, मतलब 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विच हैज़ बिन फ्लोइंग डायमेंशंस। यहाँ हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है और उसके डायमेंशंस दिए हुए, मतलब उसके लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, बट दोनों दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट में ये दिया हुआ है, सेकंड में 25 मीटर बाय 12 मीटर दिया हुआ है, और थर्ड में क्या दिया हुआ है 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में द डायमेंशनल ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ अगर हम 18 माने 18 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, तो हमारा आंसर क्या आएगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर SQ और सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 25 मीटर बाई 12 मीटर, तो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 25 मीटर बाई 12 मीटर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 स्क्वायर मीटर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। थर्ड में क्या दिया था 1.2 m बाई
0.8 m। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वही होता है, लेंथ बाय ब्रेथ होता है 1.2 मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 0.96 स्क्वायर मीटर। आप इसको क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड लेंथ इक्वल। जो एक स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और एक साइड दी हुई है, और आप सभी को पता है कि स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है, पहले में 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड बाई साइड, यही होता है। मतलब 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड का ही बी पार्ट करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या दी हुआ है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2 करके। ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सी में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1.5 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड बाई साइड 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.5 मीटर। ओके, 15 को मल्टीप्लाई करो 15 से तो क्या आता है 225। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, देखो इधर एक डेसिमल का प्लेस पे ये हो गया, 2 पे ये हो गया, तो 2 नंबर पीछे से डेसिमल लगा देते हैं। 2.25 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर होगा। अभी डी करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है हमें, साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है x सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर मल्टीप्लाई x सेंटीमीटर, आंसर क्या आएगा, x की पावर 2 हो जाती है ना जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 देखो, फाइंड इन हेक्टेयर्स द एरिया ऑफ। जो एरिया आएगा उसको हमें हेक्टेयर्स में बताना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, मेजरिंग 400 मीटर बाय 275 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, उसकी मेजरिंग दी हुई है, पहले उसका हमें एरिया निकालना है, फिर उसको हमें हेक्टेयर्स में बताना है। ओके, अच्छा चलो, मेजरिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म कितनी है, उस फॉर्म की 400 मीटर बाय 275 मीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, 400 मीटर मल्टीप्लाई 275 मीटर, 0 0 0 0 3 क्या कह रही, 11 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। 1 हेक्टेयर दैट इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, टू कन्वर्ट इन हेक्टेयर्स वी हैव टू डिवाइड द एरिया विद 10,000। चलो अभी करते हैं आगे। टू कन्वर्ट एरिया इनटू हेक्टेयर,
डिवाइड द एरिया बाय किससे? 10,000 स्क्वायर मीटर। अच्छा डिवाइड करते हैं, चलो कितना आया था? डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आएगा भाई? 11 हेक्टेयर्स आंसर आएगा हमारा। दूसरे में क्या हो दिया हुआ है? स्क्वायर फार्म दिया हुआ है और उसकी साइड दी हुई है 650 मीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म की जो साइड कितनी दी है? 650 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड बाय साइड 650 मीटर मल्टीप्लाई बाय 650 मीटर, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4,22,500 स्क्वायर मीटर। ये आ गया। अभी आगे हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट एरिया इनटू हेक्टेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। डिवाइड एरिया बाई, किससे डिवाइड करना है? 10,000 स्क्वायर मीटर से, क्योंकि 1 हेक्टेयर दैट इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। तो हमारा क्या था? 4,22,500 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 42.25 हेक्टेयर। डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा ना तो मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें इसको इजी करके बताती हूँ कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें डिवाइड करना था 10,000 से ना, तो 10,000 हम नीचे लिख देते हैं। 0 से 0 गई। जब हम 100 से 10 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसी सेम नंबर को लिख देते हैं और जितनी ज़ीरो होती है, जैसे यहाँ 1 2 0 है तो पीछे से 2 नंबर पे के बाद डेसिमल लगा देते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की लेंथ हमें पता करनी है, हुज जिसका दिया क्या गया है? एरिया दिया गया है और ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, चलो आगे हम सोल्व करते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बट यहाँ पे हमें ब्रेथ दी हुई है बट लेंथ नहीं दी हुई है। तो हमें लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वाला रूल अपनाएं तो यहाँ एरिया दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ था। ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। लेंथ निकालना तो लेंथ यहाँ ले लेते हैं, ये ब्रेथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ दैट इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ का रूल क्या हो गया? एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ। आगे चलो करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 360 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। लेंथ कैसे निकाल लेंगे? एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ। ओके, चलो आगे करते हैं। लेंथ इक्वल टू एरिया कितना था? 360 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर। डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा? 24
सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ इक्वल टू क्या आएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 के बी पार्ट में देखो, एरिया कितना दिया हुआ है हमें 4.5 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ कितनी दी हुई है 1.8 मीटर, लेंथ कितना होगा एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, इस वाले रूल में हम रख लेते हैं एरिया कितना था हमारा, लेंथ इक्वल टू एरिया कितना है हमारा 4.5 और ब्रेथ कितनी थी 1.8। आंसर हमारा मीटर में आएगा। ठीक है, डेसिमल हटाते हैं, ऊपर 45 कर दिया तो 45 किया है तो नीचे हमें 10 रखना होगा ना, ऐसे ही नीचे 1.8 को 18 कर देते हैं तो ऊपर हमें वापस से 10 रखना होगा। डेसिमल ऐसे ही हटाते हैं ना, क्योंकि एक पॉइंट पे डेसिमल है, पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो इसलिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो अब ये काटते हैं, 10 से 10 कट गया, 9 की टेबल से 9 2 जा 9 5 जा 5/2 मीटर हमारा आंसर आया। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर है। 5/2 भी हमारा करेक्ट है, बट उसको डिवाइड करके हम लोग डेसिमल में लिख देंगे। क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर पता करना है, हुज एरिया इज, जिसका कि एरिया दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमें, ये 3 स्क्वायरों का एरिया दिया हुआ है, इन तीनों का पैरामीटर हमें बताना है। तो पैरामीटर बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करनी है, साइड पता करनी है। ठीक है, हमें दिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्या दिया हुआ था 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें निकालनी क्या है साइड, क्योंकि साइड निकालेंगे तभी तो हम पैरामीटर निकालेंगे। अच्छा, साइड निकालने का रूल क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, एरिया का स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि हम एरिया जब निकालते हैं तो हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का अंडर रूट निकालना है हमें, तो वो क्या आएगा 7, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो हमारे पास 49 आता है। साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, साइड हमारे पास आ गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, सभी को पता है रूल क्या है 4 बाई साइड। अभी हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, हमारा आंसर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। 5th का बी देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। साइड निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं एरिया का स्क्वायर रूट कर देते हैं, एरिया है ना। साइड इक्वल टू क्या हो गई 100 का स्क्वायर रूट निकालो भाई, 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है ना, तो 10 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। अब साइड निकाली, अब इसके बाद हम पैरामीटर निकाल देंगे। ऑफ द स्क्वायर रूल क्या है 4 बाई साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। 5th का सी पार्ट देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दिया हुआ है 2.56 स्क्वायर मीटर। साइड निकालेंगे, साइड इक्वल टू क्या होती है अंडर रूट ऑफ एरिया, तो 2.56 का हम अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट क्या आएगा 1.6। साइड हमारे पास क्या आ गई, साइड इक्वल टू आ गई, साइड इक्वल टू आ गई 1.6 मीटर।
स्क्वायर मीटर था ना, तो हमारा साइड मीटर में आएगी। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 बाई साइड। 4 मल्टीप्लाई 1.6 दैट इज इक्वल टू, मीटर था ना, नहीं तो मीटर, 6.4 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हुज पैरामीटर इज 84 सेंटीमीटर। जिसका का परिमाप दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है और हमें एरिया पता करना है। एरिया हम एक ही कंडीशन में पता कर सकते हैं, जब हमें साइड पता चल जाएगी। और हमें ये भी पता है कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब जब यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर के प्लेस पे हम पैरामीटर लिख देते हैं। क्या है? 84 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 4 बाई साइड। ओके। अच्छा, अब इस 4 को ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। 84, अगर ये 4 इधर मल्टीप्लाई था राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू साइड। काट दो, 4 की टेबल से 4 1 जा, 4 2 जा, 4 1 जा। साइड इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 21 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि ये जो हमारा पैरामीटर था वो सेंटीमीटर में दे रखा था। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड बाय साइड, मतलब 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6 देखो, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया हुआ है। एक स्क्वायर आकृति, नहीं हाँ, स्क्वायर आकृति में एक कोई खेत है, उसका पैरामीटर दिया हुआ है 6 किलोमीटर। फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर्स। जो एरिया है वो हमें हेक्टेयर्स में पता करना है। इसको देखो करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, बट मैं पहले इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 6 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 6000 मीटर। ये सभी को पता है। ठीक है, चलो अब आगे सोल्व करते हैं। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ आप लोगों को। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 6 सेंटीमीटर किलोमीटर और 6000 मीटर। ठीक है। अब पैरामीटर का रूल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 बाई साइड। यहाँ से हम साइड निकालेंगे। 6000 मीटर दैट इज इक्वल टू 4 बाई साइड। अब 4 को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो, काट दो, या फिर 4 1 जा 4, 4 5 जा 0 0। साइड इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 1500 मीटर। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड लिख दो, दैट इज इक्वल टू साइड बाई साइड। 1500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1500 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 22,50,000। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्टेयर्स में। हेक्टेयर्स में पूछा है ना, टू कन्वर्ट
एरिया इनटू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, हेक्टेयर डिवाइड, ये स्क्वायर मीटर आया था, डिवाइड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 स्क्वायर मीटर से, 22,50,000 को डिवाइड कर दो 10,000 से, ये आंसर हमारा हेक्टेयर में आएगा। तो काट दो, 0 से 0 कट जाएगी, 225 हेक्टेयर हमारा आंसर आएगा। एरिया ऑफ द प्लॉट क्या हो गया, 80 मीटर बाई 40 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3200 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास जो है प्लॉट का एरिया आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, कॉस्ट ऑफ द प्लॉट दैट इज इक्वल टू, कितनी होगी, 50,000 रुपये थी पर स्क्वायर मीटर के ऊपर, और प्लॉट का एरिया कितना है, 3200 है ना स्क्वायर मीटर, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास, 16 करोड़। क्वेश्चन 8 देखो, हाउ मैनी टाइल्स ईच 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोर ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। अच्छा, ये एक रूम की हमें मेजरमेंट दे रखी है और टाइल की मेजरमेंट दे रखी है। रूम जो है रेक्टेंगल में है क्योंकि लेंथ और उसकी विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कितनी टाइल्स रिक्वायर होगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। टाइल की मेजरमेंट भी दे रखी है, बट देखो ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो सोल्व करते। द फ्लोर मेजर्स, फ्लोर की मेजर क्या थी भाई, 12 मीटर बाई 9 मीटर, यही है, ओके। और उसके बाद टाइल की मेजरमेंट क्या थी, 25 सेंटीमीटर बाई कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 मीटर बाई डेसिमल 20 मीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, नंबर ऑफ टाइल नीडेड में क्या आएगा, एरिया ऑफ द फ्लोर, शॉर्ट फॉर्म एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 टाइल्स के, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है हमारा, 12/9 था ना, 12/9, ठीक है। और एरिया ऑफ द टाइल्स जो हमें मीटर में कन्वर्ट कर लिया था वो ही लिख देते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई 0.2। 20 है, पीछे वाली 0 की तो वैल्यू ही नहीं होती ना।
अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आएगा, और 0.25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी 0.2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.05। डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए वो ज़ीरो मैंने हटा दी। अब इसको क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं। 108 को नीचे कर देते हैं हम 5। कितने प्लेस का डेसिमल आता है हमने 2, इसलिए ऊपर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको सभी को पता है, जितने प्लेस पे डेसिमल होता है उतनी ही ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाती है। अभी काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, 2160। ये क्या रिक्वायर्ड है, टाइल्स। इन टाइल्स की ज़रूरत है। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम लोग कैसे किसको कन्वर्ट करना चाहते हो। क्वेश्चन 9 देखो, हाउ मैनी हैंकरचीफ्स ईच 35 सेंटीमीटर स्क्वेयर कैन बी कट फ्रॉम मटेरियल 70 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 मीटर लॉन्ग। देखो, जो हैंकरचीफ कट करने हैं हमें वो स्क्वायर में है, और उसकी साइड कितनी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर। ओके, अब जो मटेरियल हमारे पास है वो हमारा 70 सेंटीमीटर तो वाइड है, और मतलब उसकी विड्थ कितनी दी हुई है, 70 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ दी हुई है 3.5 मीटर। अब मोस्टली चीज़ें देखो यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम जो ये मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो अभी करते हैं। एरिया ऑफ द हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का एरिया क्या हो जाएगा, हैंकरचीफ किस में कट हो रहा था, स्क्वायर में कट हो रहा था, मतलब साइड बाई साइड हो गया। साइड कितनी दी हुई थी, 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहीं पे कर दो। अभी हम आगे सोल्व करते हैं। और एरिया ऑफ द क्लॉथ कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर था, और 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। मैंने कहा था ना सभी मोस्टली सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3.5 इक्वल टू क्या हो जाता है, 350 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ क्या हो गया, 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था कि कितने नंबर मतलब कितने हम हैंकरचीफ कट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हैंकरचीफ, दैट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एरिया ऑफ द क्लॉथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ आ हैंकरचीफ। ठीक है, चलो अब यहाँ रख देते हैं। एरिया क्या आया था हमारा, क्लॉथ का एरिया कितना आया था, 70 मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर था ना ये सारा, और यहाँ था 35 मल्टीप्लाई 35। हैंकरचीफ का एरिया कितना था,
35 मल्टीप्लाई 35, क्योंकि स्क्वायर की साइड 35 दी हुई थी। तो अभी इनको कट करते हैं। 35 वन जा 35, 35 टू जा 70। अब इसको काट देते हैं, यहाँ 10 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 20 हैंकरचिप्स। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? कितने रुमाल बनेंगे भाई? 20। आंसर आएगा हमारे। टान देखो, लिविंग रूम फ्लोर मेजर 6 मीटर बाई 9 मीटर है। कोई लिविंग रूम है, उसका मेजर कितना दिया हुआ है? 6 मीटर बाय 9 मीटर है। तो रूम अधिकतर रेक्टेंगल में होता है, तो ये हमें मेज़र दिया हुआ है। 4 मीटर बाई 7 मीटर रग इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। उस फ्लोर के ऊपर 4 मीटर बाई 7 मीटर की कोई गलीचा बिछा हुआ है। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर ऑफ द फ्लोर आर नॉट कवर्ड बाय द रग। तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया जो है वो रग कवर नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये हम देखें, ये कोई फ्लोर है, ठीक है, ये कितना है? 6 बाई 9 का फ्लोर है, और इस पे एक रग बिछा हुआ है, वो है 4 बाई 7 का। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है जो अनकवर्ड है, जो इस रग से कवर नहीं है। एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा? जो मेजरमेंट दिया हुआ है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 54 स्क्वायर मीटर। अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द रग। एरिया ऑफ द रग, उसकी मेजरमेंट कितनी दी हुई थी? 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 28 स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या निकालना था? कितना एरिया जो है रह गया था, अनकवर्ड रह गया था। मतलब फ्लोर कितना है हमारा? 54 स्क्वायर मीटर, और उसके ऊपर में कितना हमारा रग बिछा हुआ है? 28 स्क्वायर मीटर। तो एरिया लेफ्ट कितना रह गया? एरिया लेफ्ट अनकवर्ड, दैट इज इक्वल टू 54 स्क्वायर मीटर माइनस 28 स्क्वायर मीटर, दैट इज इक्वल टू 26 स्क्वायर मीटर। आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन 11 देखो, द फिगर सोन इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 स्क्वायर। जो ये फिगर दी हुई है, ये किसे में क्या है? 2 स्क्वायर है। द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन, शेडिड रीजन जो कलर हो रखा है, उस रीजन का एरिया दिया हुआ है, वो क्या है? 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर। हमें जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ पता करनी है। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज़ 13 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी लेंथ हमें दी हुई है, वो क्या है? 13 सेंटीमीटर। अब जब हमें स्मॉलर स्क्वायर की लेंथ दी हुई है, तो हम स्मॉलर स्क्वायर का क्या निकाल लेंगे? एरिया। एरिया of the smaller square, that is equal to कितना होगा? 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया। और जो अब बड़ा वाला स्क्वायर था वो कैसे बन रहा था? उसके अंदर छोटा वाला स्क्वायर था प्लस शेडिड रीजन था। तो शेडिड रीजन का एरिया दिया हुआ है छोटे वाले स्क्वायर का, हमने निकाल लिया। यहाँ से निकालेंगे हम एरिया ऑफ द लार्जर रीजन। एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, वो क्या होगा?
that is equal to area of the smaller square plus area of the shaded region. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या था 169 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐड करो, ऐड करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब हमें बड़े वाले स्क्वायर की लेंथ पता है, नहीं सॉरी एरिया पता है, तो वहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ या साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम साइड निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ एरिया कर देते हैं ना। एरिया क्या है लार्जर स्क्वायर का 225, इसका अंडर रूट निकालो। अंडर रूट निकालोगे क्या, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। 15 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। जो लार्जर वाले स्क्वायर की लेंथ क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। इस वाली वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को यहीं तक करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करवा दूंगी, और साथ ही मैं अब 8th क्लास की वीडियोस भी अपलोड करूंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में आए और सभी को बेनिफिट मिले। अच्छा, I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care.